You all, I am Nisha teacher from Ashramik Vidyalaya and I am your computer teacher. We have completed chapter number 1 in our book. Today we are going to start with the chapter number 2. In chapter number 1 we have studied the ABCD of the computer, means many things we have learned in that, and today we are going to start with the chapter number 2, which is computer and its different parts. So you must have seen computer, and our basic knowledge says that whenever we see a computer, it is having a 4 parts, which is CPU, monitor, keyboard and mouse. Okay, so in it the main primary part of computer includes keyboard, monitor, CPU and mouse, and the secondary parts is having, यानी कि ये सब के बिना नहीं चल सकता है. ये सब 1 2 3 4 ये 4 चीज़ें हमें चाहिए ही चाहिए, बट जो दूसरी चीज़ें भी अटैच होती है जैसे कि स्पीकर, प्रिंटर वगैरह, तो वो सब चीज़ों को क्या बोलते हैं हम? सेकेंडरी पार्ट. सो लेट अस सी व्हाट इज देयर इन द चैप्टर. Main primary part of computer are, as I told, 4 parts are main, which is keyboard, monitor, CPU and mouse. When they are in a group, when they are together, we call it as a computer. Keyboard do the work of its input. Keyboard is an input device. जो भी हम डेटा अंदर डालते हैं वो कीबोर्ड के थ्रू जाता है. मॉनिटर जो है वो डिस्प्ले करता है. सीपीयू सब चीज़ें कंट्रोल करता है और प्रोसेस करता है, और माउस जो है वो हमें कुछ भी ऐसे पॉइंट करने के लिए काम आता है. लेट अस नो मोर अबाउट दिस डिवाइसेस. सो फर्स्ट इज कीबोर्ड. Keyboard is used to type and input the text in a computer, and it is used to enter any data or information in the computer, so that it called input device. जो भी हम चीज़ें कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं, वो कीबोर्ड की मदद से ही करते हैं. सो इसे हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं. इट अपीयर्स लाइक अ टाइपराइटर. टाइपराइटर के जैसा ये दिखता है. इट इज़ इन अपर केस. There are many buttons which is known as कीज. इसके ऊपर बहुत सारे कीज़ है, जो टोटल 101 कीज़ है टोटल, जिसमें अल्फ़ाबेट, नंबर्स, सिंबल, फंक्शन की, स्पेशल की भी आ जाती है. लेटर्स है, डिजिट्स है, नंबर्स है, आर वेरियस सिम्बॉल्स विद द कीबोर्ड. यहाँ पे लिखा है 101 कीज. कीज जो है वो थोड़ी सॉफ्ट है, टक टक ऐसा आवाज़ आता है, उसे हमें अच्छे से प्रेस करना होता है. ओके, नाउ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन and it is used to display the data or information in the computer, so it is called an output device. जो भी हम इसके अंदर देखते हैं वो हमें दिखता है, हमें बाहर दिखता है, इसीलिए हम उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं. एक नॉर्मल एग्जांपल, आई गिव यू नॉर्मल एग्जांपल कि व्हेन योर मम्मा कुक अ राइस इन अ वेसल, शी टेक्स अ राइस. एक बाउल में मम्मा राइस लेती है, मतलब वो बाउल के अंदर उन्होंने क्या किया? राइस को इनपुट किया, फिर उसमें गैस पे रख के उसे पकाती है पानी डाल के. तो वो जो पक रहा है उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं, प्रोसेस. एंड आउटपुट जो हमारा रेडी हुआ चावल है जो हम खाएंगे उसे हम कहते हैं आउटपुट. राइट, सेम वे जो हमारा ये कीबोर्ड है, ये हमारा इनपुट, यानी कि हम इसमें इनपुट कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर. बाद में सीपीयू के अंदर उसका प्रोसेस होता है, वो भी जो भी उसका प्रॉब्लम है हमें उसका वो हमें सॉल्यूशन देता है, और फिर हमें इस मॉनिटर पे उसका आउटपुट क्या होता है? दिख जाता है. ओके, सो ऑन इट्स अपर साइड द बटन इज प्रोवाइडेड टू स्विच ऑन और ऑफ. यहाँ पे ऊपर उसको ऑफ और ऑन करने का भी होता है. पहले के ज़माने में डब्बे जैसे कंप्यूटर थे, अभी एलसीडी एंड एलईडी मॉनिटर आर मोस्ट पॉपुलर इन द मार्केट. So the other one is
CPU. CPU is used to process the data which has been input as an computer. It is used to process the data or information in the computer, so it is called as processing device. Its full form is central processing unit. जो प्रोसेस करता है, जो इंफॉर्मेशन उसे दी जाती है, डेटा उसे दिया जाता है, उसे प्रोसेस करता है, इसीलिए उसे प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं. इट कंट्रोल्स द computer. It is called the brain of a computer. On its upper part there are power button which restart and power button and restart button. माउस हम ऐसे पकड़ते हैं, उसे ऐसे ऐसे करके क्लिक करते हैं, 2 फिंगर से ऐसे पकड़ के, फिर उसमें ऐसा स्क्रॉल जैसा होता है. ओके, एंड वो एक माउस की तरह दिखता है, इसके लिए उसका नाम माउस रखा है. और उसके अंदर एक एरो जैसी ऐसी दिखती है. आप कंप्यूटर जब चालू करते हो ना कुछ लिखने के लिए, तब है ना, तो ऐसे पॉइंटिंग डिवाइस ऐसा पॉइंट करता है ना. अगर मुझे यहाँ पे जाना है तो माउस से मैं ऐसे ऐसे करके जाऊँगी यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा एरो आ जाएगा. सो इसीलिए इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं. इट कैन पॉइंट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन. इट इज़ यूज टू पॉइंट डेटा और इन्फॉर्मेशन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, सो इट इज़ कॉल्ड द पॉइंटिंग डिवाइस. यहाँ पे 2 बटन होते हैं. ओके, एंड हम इसे माउस पैड पे ऐसे ऐसे मीन्स हिला सकते हैं. राइट, सिलेक्ट, टू ड्रॉ फिगर्स, टू गिव अ कमांड एंड मेन्यू. जब हम वीडियो देखते हो तो वीडियो को प्ले बटन वगैरह वो सब करता है. एक्शन लाइन, पॉइंटिंग, क्लिकिंग, डबल क्लिक, ड्रैगिंग, स्क्रॉलिंग एक्सेट्रा आर डन बाय द माउस. नाउ द नेक्स्ट वन इज secondary part of computer. Secondary part of computer which are connected, जो जरूरी नहीं है, ऑप्शन में है, उसे हम सेकेंडरी पार्ट बोलते हैं. अदर पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कैन बी कनेक्टेड विद द कंप्यूटर आर कॉल्ड सेकेंडरी पार्ट ऑफ कंप्यूटर. By connecting this all, its function are been increasing, and following are the parts of a computer which are printer, scanner, speaker and pen drive. These are the part of the primary computers. वैसे उसके पार्ट थे 4, वैसे ही इसके भी 4 पार्ट्स है. Scanner is a input device that data or photograph into the computer. Speaker is used to listen music. Pen drive is used to store data, and we will see it in a detail. Okay. So here printer there are of 3 types. डॉट मैट्रिक्स जो पुराने ज़माने का थे वो, इंकजेट प्रिंटर्स मीन्स उसके अंदर इंक भरते हैं वो, एंड लेज़र प्रिंटर जो है अभी क्या है, अभी जो हमें अवेलेबल मिलते हैं वो. सो प्रिंटर इज़ यूज टू प्रिंट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द कंप्यूटर ऑन द पेपर. इट इज़ used to store the information used in the computer on the paper, so it is called the output device. हमें उसका आउटपुट मिलता है, इसीलिए हम उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं. ओके, ओके, इट प्रिंट टेक्स्ट, इमेजेस सब वो प्रिंट करता है, ब्लैक एंड वाइट कलर वगैरह. ठीक है. Now the other one is scanner. As we know that scanner is an output device. It is used to input the information into the computer, so it is called the input device. It can enter any textual data or photograph into the computer directly from the paper. वो पेपर से अंदर हमें इनपुट कराते हैं, इसलिए हम उसे इनपुट करते हैं. जैसे कि मुझे अगर ये पेज अंदर कंप्यूटर के अंदर चाहिए तो मैं उसे स्कैनर से स्कैन करूँगी तो वो अंदर चला जाएगा. There are 2 types of scanners, flat bedded scanner एंड हैंडल्ड स्कैनर. यानी कि ये जो हैंडल्ड स्कैनर है, ये आप दुकान में जाते हो रजवाड़ी या फिर मॉल में, वहाँ पे वो लोग जो हम देखते हैं वो ऐसा ऐसा करते हैं, पीप पीप बजता है, वो है ये हैंडल्ड स्कैनर. और ये फ्लैट बेडेड स्कैनर है जो कि हमें कभी कभी जेरोक्स मशीन के ऊपर भी हमें ये होता है उसके अंदर. ओके. स्पीकर्स आर यूज्ड. स्पीकर इज़ अ आउटपुट डिवाइस एंड इट इज़ यूज्ड टू लिसन द साउंड फ्रॉम द स्पीकर. There are buttons of on and off, volume increase and decrease. Different type of speaker in a various size are available in the market. Okay. Now let us see the last one, which is pen drive. पेन ड्राइव में हमें डेटा स्टोर कर सकते हैं. पेन ड्राइव इज़ यूज टू स्टोर द डेटा. एज इट इज़ यूज टू स्टोर द डेटा, इट इज़ कॉल्ड द स्टोरेज डिवाइस. ओके. इट अपीयर्स लाइक अ स्मॉल पेन. इतनी छोटा सा रेक्टेंगल शेप में होता है. दिस डेज इट इज़ मोस्ट पॉपुलर स्टोरेज डिवाइस. मैनी टाइप ऑफ पेन ड्राइव इन द डिफरेंट शेप्स एंड साइज आर अवेलेबल इन द मार्केट. ऐसे दिखने में भी
और उसके अंदर स्टोरेज की जगह भी देखो, यहाँ पे 8 GB लिखा है, किसी में 2 GB, किसी में 3 GB, ऐसा भी होता है। इट इज़ यूज्ड बाय इंसर्टिंग इट इनटू द USB पोर्ट ऑफ द CPU के अंदर हमें इसे कनेक्ट करना पड़ता है। कोई भी चीज़ को हम प्रिंटर बोलो, स्कैनर बोलो, सब कुछ हमें CPU से कनेक्ट करना पड़ता है, और CPU जो है वो कीबोर्ड, माउस सबसे कनेक्ट होता है। सो किड्स, वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू योर वर्क रेगुलरली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।